बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया। मैं हूं सामत नाज़रीन। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि आवाम शायद अभी तक अबहाम का शिकार हैं कि जब तक हम खुद इसका शिकार नहीं हो जाते वो इस बारे में यकीन करने के लिए राज़ी नज़र नहीं आते। लॉकडाउन में नरमी की गई और उसका जो नुकसान है वो हमने ये देखा कि केसेस की तादाद भी बढ़ रही है और आवाम का रश भी नज़र आ रहा है। ग्रॉसरी स्टोर्स तो खुले हुए थे, टाइमिंग भी उनकी वही है, लेकिन सड़कों पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग अब अपनी फैमिलीज़ के साथ भी बाहर गाड़ियों में नज़र आते हैं, ये वो चीज़ें जो आंखों देखी नज़र आ रही हैं। तो बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने वाली जो बात है उसके ऊपर उस तरह से अमल पैरा नहीं किया जा रहा। शायद अभी हम किसी शको शुबे के अंदर हैं कि हमें नहीं होगा या शायद ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हम बहुत से इसके ऊपर जो है वो देखते हैं कि र्यूमर्स उसके ऊपर भी यकीन किए हुए हैं। इस पर हम बात करेंगे। आलमी इदारा सेहत ने इस हवाले से तंबीह की है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके हालात जिस तरह से लॉकडाउन में नरमी की गई है, जिस तरह से मामला चल रहे हैं, ये जुलाई तक की बात की है जी कि 2 लाख तक ये तादाद पहुंच सकती है एक्टिव केसेस की। इसके बारे में हमें गौर करना होगा और हमें देखना होगा। इमरान खान साहब ने भी बात की है अप्रैल के आखिरी मई के आखिरी महीने हफ्ते की, और उसमें भी उन्होंने जो बात की है उसका वो यही बताना चाह रहे हैं कि केसेस की तादाद जो है वो सूरत हाल बिल्कुल बेकाबू हो सकती है। इस हवाले से क्या हम मुतहम्मिल हैं, हमारा हेल्थ सिस्टम इतना ज़्यादा एक्टिव या प्रोएक्टिव है कि हम इतने केसेस को संभाल पाएंगे? डॉक्टर्स इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि फ्रंट लाइन पे हम जंग लड़ रहे हैं, तो इस जंग को हमारे मुताबिक ही लड़ा जाए। वो लॉकडाउन में सख्ती करने का मुतालबा करते हैं। हम देखते हैं कि थोड़ी सी नरमी दिखाई जाती है तो उसके बाद से लोग एकदम मुझे ये शायद लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए या नहीं कि आप से बाहर होके बाहर आ जाते हैं, सड़कों पर इवन जो है वो निकल आते हैं। ठीक है, मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है, रमज़ान की भी बिल्कुल आमद है, बहुत से मामलात होंगे, लेकिन उसके बावजूद हमें इसके ऊपर ख्याल करना चाहिए। विफाक और सिंध की महाजराई वो बदस्तूर जारी है। सिंध ने इस हवाले से जो बात की है वो उलमा से नज़रसानी की अपील की है, नमाज़ों के हवाले से, तरावी के हवाले से, इबादत के हवाले से। देखते हैं कि मामला क्या होता है, और शुगर माफिया के ऊपर भी हम आखिर में बात ज़रूर करेंगे। नासिर नकवी साहब सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट हमेशा की तरह मेरा साथ दे रहे हैं। जावेद इकबाल साहब सीनियर एनालिस्ट लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किए हैं। जावेद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नईम खालिद लोधी साहब सीनियर एनालिस्ट शॉर्टली हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे, उनका भी पेशगी शुक्रिया। मैं नकवी साहब आपकी तरफ आऊँगा सबसे पहले। नकवी साहब, क्या जब तक हम खुद खुदा न खास्ता शिकार नहीं हो जाते उस वक्त तक हम यकीन करने की पोजीशन में नहीं है कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ मौजूद है जो हर्ट किए हुए है न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को? सामा, मैं आज बहुत दुखी हूँ, ख़ास तौर पर इस हवाले से कि पाकिस्तानी कौम को मिसगाइड किया गया और पाकिस्तानी कौम ने हुकूमती अपील को भी मुस्तरद किया, यानी दोनों तरफ बराबर का मामला है। कोरोना की जो पोजीशन है सारी दुनिया में अमवात नज़र आ चुकी हैं, 1,85,000, ये कोई थोड़ी नहीं है। अगर आप इसको देखें दूसरी जंग अजीम के हवाले से, तो एक एटम बम के बाद जहाँ हुआ था वहाँ 1,40,000 थे एक जगह, दूसरी जगह को 85 लाख थे, और फिर उसके असरार जो थे। अभी हम सिर्फ इस मुसीबत का मानने को तैयार नहीं हैं जिस मुसीबत में हमारे यहाँ अमवात अभी शुरू हुई और हम बढ़ के मार रहे हैं हुकूमती सतह पर भी, अवामी सतह पर भी, कि पाकिस्तान में क़ुव्वत मुदाफ़त जो है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ये गलत फहमी है, ये आजमाइश की घड़ी है, ये मुश्किल घड़ी है। गुज़िश्ता 100 साल में ऐसा नहीं हुआ जिस बीमारी का आपको सामना है, और हम लोग उसमें मजाक बनाए हुए हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक पंजाब का महकमा हेल्थ ने जो रिपोर्ट दे रहा है वो बड़ी ग्राफिंग बना के दे रहा है कि इस ग्राफ से इस चल रहा है और इतने टेस्ट हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला पंजाब भी बड़ी भागदौड़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं, कोई 19-20 शहरों में जा चुके हैं, और वो जहाँ टेस्ट हो रहे हैं, जहाँ इंतज़ामात किए गए हैं, वो सारे देख रहे हैं और वो मुतमईन हैं। लेकिन महकमा सेहत की जो अंदरूनी रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि 20 हैं तो उसमें 0 लगा लें, अगर वो कहें 2% हैं तो फिर उसमें 1 0 लगा लें। हालात इतने ख़तरनाक हद तक हैं क्योंकि हमारे यहाँ टेस्ट करने के मामला जो हैं वो बहुत अधूरे हैं, और महकमा सेहत के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो सिंध का हो, चाहे वो KPK का हो, चाहे वो बलूचिस्तान का हो। अफसोसनाक बात यह है कि एक मामूली सी बात कि सिर्फ आप अपने आप को लॉकडाउन कर लें, तो पहले दिन से वज़ीर आज़म खिलाफ थे कि लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। अब एक नया लफ्ज़ आया, स्मार्ट लॉकडाउन, कि जी
ट्रम्प साहब भी यही करने जा रहे हैं। तो भाई ट्रम्प अल्लाह मियाँ तो नहीं है। अल्लाह मियाँ तो साबित कर दिया कि ट्रम्प अल्लाह मियाँ नहीं है, सुपर पावर नहीं है। और सारा सुपर पावर जो है उसने बता दिया कि दुनिया में किस अंदाज में निज़ाम ज़िंदगी चलेगा। और निज़ाम से, कुदरत के निज़ाम से लड़ना जो है वो इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन मैं किसी को नाउम्मीद नहीं कर रहा। मैं ये भी कहता हूँ कि कोरोना अशरफुल मखलूक़ात नहीं, अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने आपको ही बनाया है और आपको ही नुस्खा कीमिया दिया है कि पढ़ें इसको, देखें क्या है। आले इमरान की 140वीं शायद आयत है कि उसमें ये कहा कि और हमने अय्याम को जब चाहा फेर दिया, यानी बदल दिया, यानी दूसरों के लिए कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया। क्या मतलब? अगर आप चंद माह पहले देखें तो दुनिया में अमवात का जिक्र कहाँ हो रहा था? शाम में, यमन में, इराक में, अफ़गानिस्तान में, लिबिया में। आज कहाँ रोना है? अमेरिका में, बरतानिया में, फ्रांस में, स्पेन में। आप कहाँ रोएंगे, क्या कहेंगे? तो कुदरत से डरें, तौबा इस्तग़फ़ार। और हुकूमत जिस सिलसिले में ये कह रही है कि नहीं अभी कुछ नहीं, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, ये नहीं। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि कर्फ्यू का सिलसिला करना पड़ेगा, चाहे वो इलाकाई करना पड़े, चाहे वो शहरी सतह पे करना पड़े। क्यों? जिस अंदाज में ये फैल रहा है। अब तो वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं कि मई के दूसरे हफ्ते में बढ़ जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि अभी यहाँ बहुत कुछ होना है। पिछले हफ्ते मैंने प्रोग्राम में कहा कि भारतीय हमारे हमसाये जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मई में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप कहीं से सबक नहीं सीखते तो अज़ली दुश्मन से सबक सीख लें। उसने किस तरह का लॉकडाउन किया है, उसने किस तरह कर्फ्यू लगाया है, उसकी आबादी कितनी है, उसे कौन से मसाइल हैं, हमारी आबादी कितनी है, हमारे कौन से मसाइल हैं। मामला गड़बड़ हैं, अवामी सतह पर भी, हुकूमती सतह पर भी। आप देखें, हम इल्ज़ामात की सियासत कर रहे हैं, हम स्कोरिंग कर रहे हैं। हम पंजाब वाले हों या KPK वाले हों, हम सिंध पे सवारी कर लेते हैं। एक मशीर बैठ जाता है इस्लामाबाद में और वो बोलना शुरू हो जाता है और वो सिंध पे गोलाबारी करता है। वो भाई सिंध भी तो हमारा है, सिंध हमारा नहीं? हुकूमत अगर नहीं हमारी तो आज नहीं तो कल हो सकती है। आप ये क्यों कर रहे हैं? और सिंधी हुकूमत क्या कह रही है? सिंध की हुकूमत कह रही है कि आप कमीशन बना के हमें चेक कर लें। मामलात ये है कि स्कोरिंग का मसला नहीं है, कुदरत से लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसी कुदरत ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अक्ल दानिश से नवाजा है। आप अपनी अक्ल इस्तेमाल करें और खुदारा लॉकडाउन को मजाक ना बनाएं, घरों में बैठें। सबसे बेहतरीन ना आपका कुछ खर्च हो रहा है। अब बात रह जाती कहाँ, जो वज़ीर आज़म कहते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं गरीबों को भूखा मार दूँ। और भाई रोटी का एक तो अल्लाह ने वादा किया, और दूसरी तरफ ये है कि अगर हमारे घर में 1 माह का राशन है और लॉकडाउन हो जाएगा तो हम उस 1 माह को 2 माह चला सकते हैं। हम 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा सकते हैं, हम 1 रोटी की जगह आधी रोटी खा सकते हैं। दुनिया में भूख से इतने लोग नहीं मरे जितने लोग खाने से मरे हैं, खा के मरे हैं। और अजीबो गरीब चीज़ें खाते हैं और अपनी खा के अपनी सेहत को ख़राब कर लेते हैं। भूखे लोग जो हैं उनको बीमारियां भी कम लगती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त उसमें ज़्यादा। राइट सर, मुझे आगे बढ़ना है। जनरल साहब ने हमें ज्वाइन किया। जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जनरल साहब, मैं आपसे जानना ये चाह रहा था कि मुझे ये बताइएगा कि आज घरों में रहने की अपील की गई, ISPR के बयानात भी सामने आए, चीनी टीम के हवाले से बात की गई। सर, अभी पहले चंक में हम अवामी की बात करते हैं कि अवाम, आप क्या समझते हैं कि हम हुकूमत या मीडिया सही तरह से आगाही देने में नाकाम है, या मिन हैसुल कौम हमारा ये रवैया है कि अब थोड़ी सी नरमी की गई है लॉकडाउन में, तो चलें जिन लोगों ने जी जनरल साहब, आप तक आवाज़ आ रही है? जी अभी आ रही है। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ जी, प्लीज़। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जब भी कोई मामला पेश आए तो जो स्पेशलिस्ट की राय होती है उसको फौकियत दी जाती है। अब ये एक ऐसा मसला है जो कि मेडिकल साइंस से ताल्लुक़ रखता है, तो सबसे पहले तो हमें डॉक्टर से पूछना चाहिए वो क्या कह रहे हैं और बस उस पर अमल करना चाहिए। जहाँ तक ये है कि लोग भूख से मरेंगे कि नहीं मरेंगे, या इससे वायरस से मरेंगे या नहीं मरेंगे, तो हमें मालूम है कि वायरस से मरना तो तकरीबन यकीनी है।
और भूख अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान में कोई मरता नहीं है। इंशाल्लाह। जितने लोगों ने राशन अल्हम्दुलिल्लाह। बांटे हैं, जितने लोगों ने गरीबों की गरीब परवरी की, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में अल्लाह के फजलो करम से कोई भूखा मरेगा। और एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, चले आप वही कर लें जिसका आपने हुक्म दिया है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, जो कि जिसको आप हाफ लॉकडाउन कह रहे हैं, तो फिर सोचने की बात है। मैं ये मानता हूं कि हमारी कौम में डिसिप्लिन नहीं है, और वो एकदम पैदा नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर एनफोर्समेंट की ताकत नहीं है, और वो एकदम पैदा नहीं हो सकती। तो पता ये चला कि ये जो हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के इंतखाबात नहीं करवाए, ये आज हमारे गले में पड़ गए। तो हर काम करने का एक निज़ाम होता है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कोताही हुई है मीडिया की तरफ से, या कोई कोताही हुई है एक्सपर्ट्स की तरफ से। बहरहाल ये हुकूमत के सोचने की बात है। मैं जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जावेद, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुझे ये बताइए, अब जो हम स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, अभी हमने जो नरमी की है उसका तो देख लिया। आप जिस भी जगह पर रहते हैं आप बाहर निकल के देख लें, लोग फैमिलीज के साथ भी बाहर निकले हुए हैं, जो कि बहुत ही एक ऐसी बात है जिस पर फिक्रमंद होना चाहिए। तो ये स्मार्ट लॉकडाउन के जो SOPs होंगे उनको फॉलो कर पाएगी ये कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा, देखो, इस हुकूमत का पहले दिन से एक इशू चल रहा है कि इस हुकूमत के अंदर ना सीरियसनेस है ना दूर अंदेशी है। देखिए, जब कौमों पे वक्त आता है तो हमेशा लीडरशिप का एक ही काम होता है कि वो दूर अंदेशी को मद्देनज़र, दूर अंदेशी को देखते हुए पॉलिसीज़ बनाती है और कौम को आगे लेके चलती है। बदकिस्मती ये है कि पहले दिन से जब हमारे मुल्क में इकॉनमी के इश्यूज़ आए तो हमने जो उसका बेड़ा गर्क किया, 7-8 महीने लेट करके IMF के पास गए तो उससे बेड़ा गर्क हुआ। और जब उसके बाद दूसरा बड़ा क्राइसिस इस हुकूमत को मिला तो वो कोरोना की शक्ल में मिला। तो आपको याद होगा, हम अपने पहले प्रोग्राम से ही फरवरी ऑनवर्ड से एक बात बार बार हुकूमत को तंबीह करते रहे कि खुदा का वास्ता है आप लॉकडाउन की तरफ जाएं, इस चीज़ को बढ़ने से रोकें, अपने एयरपोर्ट्स को और अपने एंट्री पॉइंट्स को कंट्रोल करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत ने ना उस वक़्त सीरियस लिया ना अब सीरियस लिया, और उसका नतीजा आप ये भुगत रहे हैं कि एक नई चीज़ निकाली गई जो पूरी दुनिया में नहीं है, कि स्मार्ट लॉकडाउन। भाई, आप इतने स्मार्ट होते तो आप अपने मुल्क को आज कहीं से कहीं लेके जाओते, और उस स्मार्ट लॉकडाउन में भी आप बहुत कंफ्यूज हैं। आप असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो वो पूरे पाकिस्तान को तंबीह कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता अपने घरों से मत निकलें। आपके तमाम मिनिस्टर, हर बंदा, और डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, जो बंदे जिनको पूरी दुनिया सलूट कर रही है, आप उनको सुनने की बजाय 3 दिन हो गए आज डॉक्टर जो है वो डॉक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और रो रहे हैं इस बात वो पे। रो रहे हैं कि हमारी फैमिलियों की परवाह करें। अगर आपको हमारी परवाह नहीं है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। एक वक्त पाकिस्तान में आने वाला है जहां आपकी डेड बॉडी सड़कों पे पड़ी होंगी, लेकिन हुकूमत है कि हुकूमत को फिक्र पड़ी हुई है। जो स्मार्ट लॉकडाउन, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि एक तरफ आप एहसास प्रोग्राम चला रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उमरा से, और पाकिस्तान माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम में इतना जज्बा है कि वो अपने जिन जिन गुरबा को जानते हैं या अदारों को जानते हैं उनको वो फंड करते हैं, और ना पाकिस्तान में आज तक भूख से मरा और ना इंशाल्लाह मरेगा। तो खुदा का वास्ता है, हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि डॉक्टर्स की सुने। और दूसरी तरफ आप ये देखें ना, आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं कि जो आपके आने वाले वक्त के मुताबिक, अगर आपके पास खुदा न खास्ता 2 लाख के करीब मरीज़ हो गए तो उससे आप कैसे निपटेंगे। और उससे भी ख़तरनाक बात जो आज मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि लॉकडाउन के साथ साथ उस वक़्त इफ़ेक्टिव हो सकता है जब आप अपने अदारों में टेस्टिंग कैपेबिलिटी बढ़ाएं। बदकिस्मती क्या है कि आज इस क्राइसिस को 4 महीने हो गए और आपके पास टेस्टिंग कैपेबिलिटी नहीं है। मैं पिछले दिनों भावलपुर डिवीज़न गया था लास्ट वीक। खुद यकीन करें, पूरे भावलपुर डिवीज़न में एक भी एक्सपर्ट नहीं है जो कोरोना का टेस्ट कर सके।
आप क्या बात कर रहे हैं? आप इस कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं? आपके पास लॉकडाउन और कर्फ्यू के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको इमरजेंसी सिचुएशन में जाके आपको टेस्टिंग कैपेबिलिटी को इनहेंस करना Right, है। so break पे जा रहे हैं, आपको वापस आते हैं लॉकडाउन इस का पे। फायदा तब होगा जब आपके पास टेस्टिंग कैपेबिलिटी होगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आज आप खुश हो रहे हैं कि हमारी जो कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी अच्छी है कि हमारे पास इतने बड़े केसेस नहीं आ रहे। इस खुश फहमी से निकल आए। आपके पास केसेस इसलिए नहीं आ रहे कि टेस्ट आपके नहीं पास करा रहे आप। टेस्टिंग कैपेबिलिटी नहीं है। ब्रेक से वापस और आके इस पे जो मजीद भी- बातें मैं- ये आखिरी मैं बात। मैं मैं सब ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जावेद साहब, बात कंप्लीट कर लीजिए। आप एक दो और मामलात की तरफ भी निशानदेही करना चाह रहे थे। अच्छा समझ, देखो बात यह है कि जब आप टेस्ट ही नहीं कर रहे तो फिर हाउ एज ए गवर्नमेंट, हाउ एज ए इदारा, इंस्टीट्यूशन, आप कैसे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि पाकिस्तानी कौम की कुव्वत मुदाफ़त इतनी है कि ये वबा फैली नहीं है? बदकिस्मती ये है कि आपको सोचना पड़ेगा। आप उसकी तरफ तवज्जो देने की बजाय अपने आप को कवर करना चाहते हैं। उसका फायदा खुशफहमी है ना, सिर्फ सर वो खुशफहमी है ना। ये हुकूमत पहले दिन तजाद से बयानी है ना खुशफहमी एक दूसरे की। देखो जी, बात यह है नकीब साहब, वो पहले दिन से खुशफहमी में मुब्तला है। तो तजाद बयानी तो देखें आप, तो उनकी आप तजाद यूं बयानी करके देखें। मास्टर हुकूमत है। आज इनको कोई 4 बंदे मर जाएं, 10 मर जाएं, उनको तो उस चीज की परवाह ही नहीं नहीं, है। मुझे तो ऐसा लग वो रहा है तो- इस्लामाबाद से ये है कि जी जितने बच जाएंगे उस पर हम हुकूमत बस कर लेंगे। ये तो कोई बात मुझे नहीं है। तो ये लग रहा है हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तान में मैक्सिमम कैजुअलिटीज हों, मैक्सिमम हालात खराब हों। तो जो इमरान खान की आदत है, इमरान खान साहब वही दुनिया के सामने जाएं कि हमारे कर्जे माफ कर दें। पर जावेद कि साहब, हमारी बात ये economic- जावेद साहब, यहाँ एक आदमी हाथ नहीं कर रहा। मुझे नहीं, ये एक मिनट, यहाँ एक situation आदमी समझ आ हाथ रही नहीं कर है। रहा। वरना यहाँ स्मार्ट देखिए, लॉकडाउन पूरी दुनिया को पता है क्या है जावेद स्मार्ट साहब, बात लॉकडाउन। ये है, यहाँ मैं एक देखें, बात करना उलमा इकराम ने जो जी। मुआहदा किया, मैं सर आ रहा हूं जल्द आपकी एक तरफ। सेकंड, उलमा इकराम ने मुआहदा किया, कौम को बताया कि उलमा का एक बड़ा मुश्तरका सा मुआहदा हो गया। सारा झूठ किस बेस पे? कि पार्टी जो अक्सरियत है मसालिक के हवाले से, वो ये कहती है कि अल्लाह पर ईमान रखो, अल्लाह के रसूल की बात मानो और उलुल अम्र को मानो। एक किन मसला उलमा जो है, की बात मेरी बात तो कर रहे सुने, हैं? मेरी बात सुने, उलमा भी आप- मेरी बात तो सुने, मेरी बात एक तो मिनट सुने, आ जाए। मेरी बात सुने। 4 हुकूमत मेरी के बात मफादात लेके उस तरफ जावेद चल साहब, पड़ मेरी बात जाते हैं। सुने। क्या बात एक कर मसला रहे हैं उसमें आप? वो बैठा हुआ दस्तखत कर रहा है जो उलुल अम्र मानता ही नहीं इन हुक्मरानों को, जो आमा ताहिरीन को उलुल अम्र मानता है, जो अपने मरकज को मानता है, दस्तखत वो भी कर रहा है। क्या पैगाम दे रहे हैं? और जिनके देखें मरकज ने आप, कहा नकवी आप पैगाम साहब, गलत दे रहे हैं। करने वाले कौन हैं और बाकी दूसरे और उलमा इसी वजह से वही उलमा की चैनल बात कोई पे नहीं आके- मान रहा। लोग मस्जिदों में एक जाना दो चाह बातें रहे हैं। मैं करना किस बेस पे चाहूंगा। जा रहे हैं? जी जल्द साहब की बात सुन लीजिए। जल्द साहब प्लीज आप ऐड जी, जी। कीजिएगा। ये एक बात तो मैं ये करना चाहूंगा कि देखिए, ये बिल्कुल नहीं हमें कहना चाहिए कि हमें नीयत पर शक है हुकूमत की कि जी वो चाहते हैं कि कई सर, जब है तो कहेंगे। जब एक जब मिनट जब नजर आ है तो रही है, कहेंगे। क्या ये करें? अवामी हुकूमत है, मार्शल नहीं लगा हुआ, सर आमरीत नहीं है। कंप्लीट करने दें, सर कंप्लीट करें जल्द साहब। जी, एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि देखें, आप जहाँ तक टेस्टिंग की बात है, ये तो मैं मानता हूँ कि टेस्टिंग होगी तो पता चलेगा कि कोरोना के मरीज कितने हैं, लेकिन जो अमवात हैं वो नहीं आप छुपा सकते। ये हाँ मीडिया का दौर है, ये नहीं हो सकता कि सर मैं लोग डॉक्टर्स 8 की फौत ओपिनियन हुए। ये दे रहा हूं, डॉक्टर्स की खुदा यकीन करें कि डॉक्टर्स की अपनी ओपिनियन है कि ऐसे ऐसे लोग हैं। आप पाकिस्तानी कौम की नेचर को समझें कि और बहुत ठीक से है, लोग मैं- ऐसे हैं सर जो टेस्ट नहीं करवा रहे, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी अमवात अगर कोरोना से हो गई है तो वो इस डर से डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि इनका नमाज जनाजा नहीं होने दिया जाएगा, डेड बॉडीज को इसका ले दिया इम्कान है। जाएगा। इसका इम्कान है, लेकिन जो असल बात है, सर, ये जो आप हो सब रहा है। भी सर कर सर रहे सर हैं, कंप्लीट जो- करें सर, वन बाय वन जी। जो बात आप भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूं, वो ये है कि भाई जो कह रहे हैं उस पर तो अमल करवा लें। बिल्कुल अगर सही आपने बात 20 निकात पे अगर आपने दस्तखत किए तो 20 निकात ऐसे हैं कि उन पर अमल हो ही नहीं सकता कि सर, अमल हो ही नहीं रहा, इस- इसीलिए नहीं हो रहा। हाँ, इसी तो जब हो नहीं रहा तो फिर कम से कम तब्दील कर लें अपना स्टांस। और मुझे लग रहा है कि हुकूमत अनकरीब तब्दील करेगी, ऐसा ना हो कि उससे बहुत नुकसान हो नहीं नहीं, चुका कहा है तो नजर मेरा सानी का। ख्याल- देखें, सिंध वालों ने कहा नजर सानी करें, उलमा से रिक्वेस्ट की उन्होंने। तो मैं जी, ये कह जी। रहा हूँ जनरल साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर डॉक्टर सिंध के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो हम उन पे गोला बारूद लेके चढ़ जाएं कि ये गलत हुकूमत बात ने है। कराई है। अगर पंजाब के करें डॉक्टर्स और वो ये कहें कि ये बात सही है, तो फिर ये भी तो हमें ढूंढना पड़ेगा ये किसके कहने पे कर रहे हैं।
भाई वो अरे लोगों ये- के दुनिया को देख के कह रहे हैं और उन्हीं का शोभा है तो उन्हीं की बात माननी क्योंकि पड़ेगी। डॉक्टर शहबाज गिल के पास स्वाय एक काम करने के कि हुकूमत सिंध को क्रिटिसाइज करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। सर, करें, चाहे गलत उससे है हमें या कोई सही इतराज नहीं है, है, करें। उनके पास एक ही ऑब्जेक्टिव है कि उन्होंने सिर्फ डिफेंड करना है। उनके पास सच बोलने की ना सलाहियत है, ना वो कर सकते हैं, ना उनके पास वो फहम है कि वो ठीक बात कर सकें। अच्छा, इस पे जनरल साहब DGISPR ने भी तो बात की है ना, उन्होंने भी यही कहा है कि आप अपने घरों को ही इबादत गाहें बनाएं, अगले 15 दिन बहुत ज्यादा अहम है। तो अपील तो इस वक्त सर सब कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि हम जितना अपने घरों में रहेंगे उतना ही महफूज रहेंगे। और अब देखें जो जो हमारे जो अकल का तकाजा, जी जो अकल का तकाजा है वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे इम्कानात हों कि भी एक काम खराब होने वाला है तो जो मैक्सिमम आपको प्रिकॉशन है वो लेनी चाहिए। यही ये बात हम मौत और कर रहे हैं जिंदगी सर। का मामला है ना, ये जिंदगी और मौत का मामला है ना। ये कोई ऐसी कोई और अगर बात होती तो हम कहते चलो यार देख लेते हैं, जो होगा तो देखा जाएगा। जिंदगी और मौत के मामलात में आपको एक्सट्रीम प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और वो लेने चाहिए। और मैं तो ये समझता हूं कि और ये मौका बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर भी उंगली उठाएं। जैसे अमेरिका और चाइना एक दूसरे को उठा रहे हैं, वो भी बुरी बात है। और ये हम अंदरूनी तौर पे जो ये कह रहे हैं कि जी वो जब वो वहां पर चूंकि उनकी हुकूमत है वो गलत कर रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं सेंटर को कि वो गलत कर रहे हैं, ये सारी बातों से हमें मावरा हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही ये बात है। मिलजुल कर लड़ने की बात है, ये मौत सबके लिए है, ये किसी का लिहाज नहीं करेगी। तो मेरा ख्याल है कि जितने ज्यादा हम कर सकें प्रिकॉशंस वो करें, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि जो आप कह रहे हैं वो करें तो सही। अब ठीक है, यही चलो, तो प्रॉब्लम है। मैं- देखें, बात नासिर ये साहब है की कि जो तरफ- स्मार्ट जावेद साहब- लॉकडाउन का ये कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं, इन हुकूमती इदारों के तर्जमानों से ही आप इनकी बातों से अंदाज़ा लगा लें कि जो कौम डिसिप्लिन नहीं है, हमारी कौम बहैसियत कौम हमें एक चीज़ का एहसास करना पड़ेगा कि वी आर नॉट डिसिप्लिन नेशन। जब हम डिसिप्लिन नेशन नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो सर ये हम क्यों नया कॉन्सेप्ट की एक्सरसाइज करके मुल्क को डिजास्टर की तरफ ले जाना चाहते हैं और फिर यू टर्न लेकर कहेंगे कि हमारे से गलती हो गई, हमने यू टर्न ले लिया, हमने अवाम को फैसिलिटेट करने की कोशिश की, इस वजह से हमारी ये नाकाम। ये क्यों हम करना चाहते हैं? ये क्यों हम खेल खेलना चाहते हैं? मुझे ये नहीं समझ आती कि हुकूमत का काम होता है खुश फहमी से निकल के दूर अंदेशी को देखे और चाहे सख्त से सख्त फैसले करने पड़े, हुकूमत को वो फैसले करने ठीक है। मैं चाहिए क्राइसिस से निकलने के लिए। नकवी साहब, सिंध और विफाक की महाजराई के ऊपर मुझे आपसे बात करनी है कि अभी तक हम देख रहे हैं कि मामला जूं का तूं है और अभी जो सिंध हुकूमत ने उलमा से भी नजरसानी की अपील की है, विफाक कुछ और कहता है, सिंध कुछ और कहती है, मैं तो हुकूमत कुछ और पहले कह रही है। देखें, हम लोग जो है मिन हैसुल कौम हम यूनिटी फेथ डिसिप्लिन की बात करते हैं, लेकिन तीनों चीज़ों पर अमल दरामद नहीं करते। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हमारी तजाद बयानी हमें इस लेवल पे ले आई है कि वहाँ से वापसी मुमकिन नहीं हो रही। अगर हम होना भी चाहें तो नहीं, हम कहते कुछ हैं, हम करते कुछ हैं। तो और 1947 से लेकर जैसे तजाद बयानी कौम के हैं, वैसे इस हुकूमत के तजाद बयानी है, तो अवाम के भी, कौम के भी वही है ना। अब मसला ये है कि हमें कौमी यकजहती का मुजाहरा करना है और बात यह है कि मौत और ज़िंदगी दोनों चीज़ें जो हैं वो एक हकीकत हैं। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, अल्लाह ने ही मौत देनी है, बरहक है। मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई डरा रहा है। अब वफाकी हुकूमत ये कहती है सिंध हुकूमत डरा रही है या फलाने लोग डरा रहे हैं या केपी के, मतलब डरने की बात नहीं, हम तैयार कर रहे हैं, हम लोगों को आगाही देने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे इसलिए डरें कि बहुत आसान तरीका है कि अपने आप को महफूज बनाएं। सभी को सभी से ख़तरा है, आप घर में रहें, महफूज रहें, अपना राशन अगर थोड़ा है तो थोड़ा खाएं, कोई बात नहीं, चंद दिनों की बात है। जो बहरान होते हैं दुनिया में, ये एक अमर है, एक बात है, एक हकीकत है कि कभी बहरान हमेशा के लिए नहीं होते। इसी तरह तरक्की और खुशहाली जो है उसमें भी उतार चढ़ाव इसलिए आता है कि एक कुदरत का अपना निज़ाम है। अब निज़ाम से आप एक कुदरत से लड़ने की कोशिश करें वो ना करें, लेकिन एक हकीकत तो है ना, अशरफुल मखलूक़ात आप हैं, अकल फहम आपके पास है, कोरोना के पास नहीं है। अब कोरोना से आपने बचना है, तो अगर हम आपको बचने की ताकीद करें तो आप ये शोर मचा दें कि जी आप डरा रहे हैं, डरा रहे हैं, डरा रहे हैं, आप मौत से डरा रहे हैं, आप मौत से डरा रहे हैं, मौत तो बरहक है। नहीं डरा रहे, ज़िंदगी एक तोहफा है अल्लाह ताला का, उसकी हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ है। हमें ये कहा जा रहा है, उलमा भी कह रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। हुकूमत जो है, डॉक्टर बचा रहे, डॉक्टर दोनों उनको नहीं सुनना चाह रहे ये लोग। सिंध में डॉक्टरों ने कहा तो कहा कि सिंध पूरे हुकूमत ने करवाई, पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पंजाब पाकिस्तान के डॉक्टर्स, में डॉक्टरों ने कहा
तो आप फिर उस पर भी नहीं कान धर रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो बेचारे कितने बीमार हो गए, 150 तकरीबन सिंध में बीमार हो गए, यहाँ बीमार हो गए, यहाँ PIC के हमले में देखें आप कोई 23-24 जो है वो निकल आए हैं। अगर इन्हीं ने एक पहले ही हमारे यहाँ डॉक्टर कम है, हमारी आबादी जितनी है 4000 या 3000 लोगों पर एक डॉक्टर पड़ता है। डॉक्टर कम हैं, सेहत के मामलात मसाइल कम हैं, वसाइल कम हैं और मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें ये जो मनसूबाबंदी करनी है ये हुकूमती सतह पे करनी है, सूबाई सतह पे भी करनी है और कौमी सतह पे भी करनी है। अगर आप नहीं करते तो फिर मरना ही मरना है। बस 2 साल से ये मनसूबाबंदी नहीं हो रही है। चाइनीज एक्सपर्ट आए हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई सूरत हाल बेहतर होगी वो जब बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से काबू पाया। माना कि वहां पर भी दोबारा से ये वबा फूटी, लेकिन काफी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया। तो आप समझते हैं कि उसका फायदा होगा पाकिस्तान को अगर हमने मिनुआन उनकी बातों पर अमल किया तो? जी, मेरा ख्याल है कि ये तो अकल का तकाजा है कि जिन्होंने काबू पाया है उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने कैसे किया है। प्रॉब्लम ये है कि वो जो हमारे भाई बात कर रहे हैं कि एक तो जो हम इल डिसिप्लिन है कौम है, वो जैसे मैंने पहले कहा वो एकदम ठीक नहीं हो सकते। लिहाजा इसका मतलब ये है कि ये प्यार मोहब्बत से करने वाला, ये ऐसे है जैसे आप बच्चा जब कोई गलत काम करने लगता है तो आप पहले प्यार से समझाते हैं, जब वो नहीं बात आता फिर आपको सख्ती करनी पड़ती है उसी के फायदे के लिए। तो अवाम बच्चों की तरह होते हैं, अवाम के फायदे के लिए अवाम पर सख्ती बिल्कुल जायज़ है और करनी चाहिए, इसलिए कि अवाम शायद इस चीज़ का उनको दराक ना हो कि मौत उनके सामने खड़ी है। लेकिन जो हुकूमत होती है वो माँ की तरह होती है, वो बच्चे को हर सूरत में रोकती है गलत तरफ जाने से। तो मेरा ख्याल है कि इसमें सख्ती करने में ना सिर्फ हर्ज नहीं है बल्कि इसकी ज़रूरत है। सिर्फ ये है कि एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि हुकूमत ने जो स्टांस ले रखा है वो बिल्कुल बेसलेस नहीं है। वो बहुत सारे जो दुनिया के डॉक्टर कुछ और भी कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जितनी खुली आबो हवा में जाएंगे उतना फायदा, क्योंकि आपको ये तो पता है कि जो हमारे गरीब लोग हैं वो एक एक कमरे में 10-10, 8-8 लोग रहते हैं। ठीक है, हम खाते पीते लोग तो हमें तो 3 बेडरूम का घर और 4 बेडरूम का घर और 5-3-4 लोग तो हमें आसानी नजर आती है। तो ये मजदूर ये जब टेंटों में रहेंगे, ये जब बंद कमरों में रहेंगे, उसके मुकाबले में अगर खुली जगह पे रहेंगे, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि वो किस बुनियाद पे ये बात करते हैं। फिर कुछ मुल्कों ने ये तजर्बा किया, जैसे स्वीडन ने, गो कि अभी वो उसको रिव्यू कर रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये नई चीज है, लेकिन जो कुछ हमारे सामने आ चुका और बेहतरीन मिसाल चाइना की है कि उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, लेकिन वो इसलिए मुमकिन था कि वहां हुकूमत भी बहुत डिसिप्लिन भी था, और अवाम भी बहुत डिसिप्लिन है। तो मेरा ख्याल ये ऐसा मौका भी हमें मिल गया है अल्लाह ताला की तरफ से, हम अवाम में कोई डिसिप्लिन पैदा भी कर सकते हैं कि भाइयों बहनों जो बात कही जाएगी वो आपको करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो आप भुगतेंगे। जैसे रूस के सदर पुतिन ने कहा था कि या तो आप मर्जी है 24 घंटे बाहर आ जाओ या 5 साल जेल में चले जाओ। तो बात यह है कि ये इसके बगैर गुजारा नहीं है। हमें बेहतरीन जो प्रिकॉशन है वो लेने चाहिए और हर हालत में लेने चाहिए, और ये तजर्बा करने का मौका नहीं है, ये सीखने का टाइम है। बहुत कम हमारे सामने मसाले हैं, लेकिन जो मसाले हैं उनसे फायदा उठाएं। जिन्होंने भी स्मार्ट लॉकडाउन करने की कोशिश की है, जहां भी अवाम ने बात नहीं मानी है वहां का हशर हमारे सामने है। जहां अवाम ने बात मानी है, आपने सख्ती की है, वो कदरे बेहतर वहां मामला चल रहे हैं। ब्रेक पे जा रहा है, सब इस पर मजीद बात करेंगे। शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नकवी साहब, शेख रशीद साहब ने इफ्तार पार्टी रख ली है सर, लॉकडाउन चल रहा है और हम बात कर रहे हैं इस वक्त कि किस तरह से कंट्रोल करना है चीज़ों को। हुकूमती नुमाइंदे आके इस वक्त हाथ जोड़ रहे हैं आवाम के सामने कि आप इकट्ठे ना हों, और दूसरी तरफ हमारे एक अहम मिनिस्टर जो है वो उनका रवैया ये है। देखिए, शेख रशीद साहब का भी ना वो आखिरी फिल्म चल रही है, वो ख़ुद कह रहे हैं कि बस ये मेरा आखिरी टेनोर है, इसके बाद मैंने सियासत छोड़ देनी है। तो वो यही समझ रहे हैं कि शायद अब वक्त आखिर है तो जो कर सकते हैं वो कर लें। देखें, एक जानिब जो है हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आप फासला रखें। आप चाइनीज़ की बात कर रहे थे कि वो लोग आए हैं, वो अपने तजुर्बात से, मुशाहिदात से हमें आगाह कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात वो भी यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन करके अपने आप को फासला रखें। अब अगर शेख रशीद साहब एक ज़िम्मेदार आदमी होने के बाद, इतने सालों सियासत करने के बाद, अगर आवाम को इकट्ठा करके कोई बीमारी बांटना चाहते हैं तो ये उनकी मर्ज़ी है। तो बात वहीं आ जाएगी तजाद बयानी की कि हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और 1947 से लेकर अब तक जितना भी हमने तजाद किया, हमारे बड़ों ने किया है,
उसको ज़रब देते 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 हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और हमारे लिए बड़ा मसला बन गया है। हमें अपने रवैयों में तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी इस कोरोना से निपटने के लिए, और अगर नहीं लाएंगे तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर अपनी ज़िंदगियों से पहले ही कर लें। रोज़े आ गए हैं तो अल्लाह से तौबा तिला कर लें, इस्तग़फ़ार कर लें, और जो इबादत करनी है वो करके और अपने आप को दुनिया से बरी ज़िम्मा करार दे दें कि ये हम जा रहे हैं। या तो ये फ़ैसला कर लें, लेकिन जब ज़िंदगी की हिफाजत करना भी आप पर फ़र्ज़ है, आप कलमा गो हैं तो आपको हुक्म दिया गया है कि आप इसकी हिफाजत भी करेंगे। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, तो अल्लाह के हुक्म से आप जाएँ, किसी और वजह से ना जाएँ। तो फिर इसीलिए ख़ुदकशी पे सज़ा होती है, इसीलिए मतलब मुकदमा बनता है, और इसीलिए कत्ल पे सज़ा होती है कि कत्ल अल्लाह के फ़ैसले में किसी ने मदाखलत की और किसी को मार दिया। अब ये सारी चीज़ें सामने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों को भी ये बात समझ नहीं आ रही। आज मैंने सड़क पे चलते हुए देखा, हालात इतने बुरे होते जा रहे हैं कि आज भी इस हाल में हम अपना ना मुनाफा कम करने को तैयार हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों का जो है वो ऑर्डिनेंस आ गया, किसी को लटकाया नहीं जाएगा, तो महीना भर गुजर जाएगा रमज़ान का। आज मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, मेरी गाड़ी के अगले सामने एक खातून बैठी हुई थी बुर्का पोश मोटरसाइकिल पे, 2 नौजवान आए, उसका पर्स छीना और भाग गए, और वो बिलबिलाती रह गई। अगर ये चीज़ जो है ये वक्तन फ़ोक्तन में, ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन है। राइट सर, अगर ये आज ये हो रहा है तो कल क्या होगा, इसका मैं ये कहना चाहता हूँ, कल क्या होगा। शेख रशीद साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, मुझे अगले टॉपिक पे भी जाना है। जनरल साहब, मुझे ये बताइएगा कि शुगर कमीशन 9 बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात कल पेश करेगा। सर, क्या वाकई उम्मीद रखी जा सकती है कि इनको इबरत का निशान बनाया जाएगा जैसे कि हुकूमत कह रही है? देखिए, बात यह है कि जब आपने मुस्तकबिल के बारे में कोई अंदाजे लगाने हों तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप पास्ट में देखें कि क्या हुआ है। तो ना तो किसी को इबरत का निशान अब तक बनाया गया है, ना मेरा ख्याल है कि कभी किसी को इबरत का निशान बनाया जाएगा। तो मैं तो यही कह सकता हूँ। बाकी ये है कि ये जो शेख रशीद वाली आपने बात, लेकिन सर एक मिनट सर, ये शेख रशीद से पहले जनरल साहब आपकी की बात को बड़ा करते हुए, ये तो नए आए हैं सर, हुकूमत में पहली दफा आए हैं, तब्दीली लेकर आए हैं, तो इनसे तो उम्मीद लगाई जा सकती है ना? नहीं, देखिए ना, 2 साल तो हो गए ना, 2 साल होने को हैं, तो उसमें यह है कि अभी तक तो जैसे बहुत सारे लोग लटक जाने चाहिए थे ना। सही है, छोड़ दिया गया ना। ठीक है, तो ठीक है, सब पे इल्जामात लगाए और बरी हो गए। सर शेख रशीद साहब की बात कर रहे थे आप, मैं जरा शेख साहब की बात सुन। जी, मैं ये कह रहा था कि मुझे ये नहीं पता कि वो बात कितनी ऑथेंटिक है, और कि वो जो आप कह रहे हैं कि वो अफ्तारी कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो करेंगे। ये बात शायद वैसे उड़ी हुई हो, और अगर वो ये करेंगे तो सवाए हैरत के और कोई किसी चीज़ का इजहार नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये कि ऐसा नहीं होगा, कोई इफ्तार पार्टी नहीं होगी। होगा नहीं, लेकिन स्लोगन दे दिया नहीं, ये जनरल साहब ये दावतनामे आए हैं, रिपोर्टर्स को भी ये दावतनामे आए हैं। उसामा, मैं अच्छा, बस फिर जी, जब तक मुझे नहीं आता मैं नहीं कुछ कह सकता। अच्छा उसामा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, शेख साहब ने अगर ये इफ्तार पार्टी रखी है ना, तो फिर इमरान खान को सोचना पड़ेगा कि वो किस किस्म का एहसास प्रोग्राम चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब उनकी अपनी कैबिनेट के लोग अफ्तार पार्टियां करवाने के चक्करों में हैं, जिस अफ्तार पार्टी पे 1 लाख 2 लाख 5 लाख या 50,000 भी खर्च होगा, तो वो 50,000 से देखें कि कितने घरों के चूल्हे जलेंगे। इमरान खान साहब को ये सोचना पड़ेगा, और शेख रशीद साहब को भी ये सोचना पड़ेगा कि एक तरफ आप कौम को एहसास प्रोग्राम की तरफ ले जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप अफ्तार पार्टियों की तरफ जा रहे हैं। को खुदा का खौफ खाएं, इस हुकूमत को कोई सीरियसनेस का भी कोई एहसास होना चाहिए। अपनी इस ये जो मुनाफिकाना पॉलिसीज़ हैं इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और दूसरी बात उसामा, जो आप बात कर रहे थे कि शुगर माफिया, और उस पर जनरल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि माजी में क्या हुआ। इस हुकूमत ने 2 चीज़ों, आपको याद होगा 2 सालों में 2 नई चीज़ें दी आपको, एक यू टर्न दिया, और दूसरा अल्लाह के फजल से इनके पास एक जवाब आता है कि जी इमरान खान वो लीडर है जिसने अब अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया। जिस पे करप्शन का लेबल लगता है उसकी मिनिस्ट्री बदल दी जाती है। जो कमीशन खा रहा है, चाहे ऑयल में, चाहे एनर्जी में, चाहे किसी में, उसको उस मिनिस्ट्री से निकाल के, अब मैं नाम नहीं ले रहा, उसको कोई और मिनिस्ट्री में डाल दिया जाता। तो बात यह है कि जब आप बैटिंग ऑर्डर के चक्कर में आप करप्शन को फरोग देंगे,
तो फिर आप इस हुकूमत से कुछ भी उम्मीद नहीं रख वादा सकते एहतसाब कि का वो था। क्या किस चीज का वादा एहतसाब एहतसाब का था। एहतसाब इमरान जितने खान जब पकड़े, अपने इर्द जिनको गिर्द जलील देखेंगे किया, सब कुछ सारे किया। सारे सारे के सारे अंदर देखिए, जाने वाले लोग हैं। जी जल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मैं उनकी बात सुनकर सर आपकी तरफ जी जल साहब। जी मैं सिर्फ ये चीज ऐड करना चाहता हूँ कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि नैब ने पहले ही नोटिस ले लिया है ये आटे और चीनी के बुरान का, जिसका ये मतलब ये है कि अब इसको ये लंबे चक्कर में डालने के उसमें है। मसला खटाई में नैब पड़ ये गया। बात चली जाएगी, मसला खत्म हो गया लंबा है। हो ये नहीं मुझे पता खत्म हो गया ये नहीं, लेकिन खटाई में पड़ लंबा गया। जरूर हो गया। अच्छा सही। मेरी समय एक बात information इसमें के इजाफा मुताबिक मैं कर दूं, एक बात जावेद साहब, एक बात ये है कि ईवान सदर में सदर ममलकत ये फरमा रहे हैं चीनी आटा तो पीछे रह गया, बिजली सेक्टर में जो कुछ हुआ और जिसकी बात आई तो वो कह रहे हैं कि इज्तिमाई ज्यादती हुई है, और जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया वो काबिल गिरफ्त है जी। कि साहिब सदर के हैसियत से उनके मुंह से वो लफ्ज़ नहीं निकलने चाहिए थे। मैं डर रहा हूँ वो लफ्ज़ यहाँ नहीं कह रहा, मैं एक इज्तिमाई ज्यादती की बात कर रहा हूँ, और उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो वहाँ नहीं होना चाहिए। तो बिजली सेक्टर का इतनी बड़ी बात जहाँ सदर कह रहा है, सदर बात कर रहा है, तो उसमें कुछ नहीं होने को लग रहा, तो बाकी क्या बनेगा? नकवी साहब बात यह है कि जनरल साहब भी बैठे हैं, आप भी प्रसाद बैठे हैं। बयानी? मैं कहते सिर्फ कुछ है, करते कुछ आपसे है। और पाकिस्तानी कौम से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जी, इस हुकूमत में जो एहतसाब या करप्शन हुई है या जो कमीशन लिए गए हैं, चाहे चीनी की शक्ल में, चाहे आटे की शक्ल में, चाहे एनर्जी के शक्ल में, जिसको प्राइम मिनिस्टर भी कबूल करते हैं, प्रेसिडेंट भी कबूल करते हैं और उनकी कैबिनेट भी कबूल करती है। बदकिस्मती क्या है कि जिन्होंने एक्शन लेना है वही इल्ज़ाम लगा रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। और जावेद साहब आप मुझे मासूम आदमी हैं। बताएं, जावेद साहब आप आप मासूम आदमी हैं। मुजरम भी डिक्लेयर कर रहे हैं, देखिए, एक तरफ उसे कह रहे हैं कोई बात नहीं, कोई आप बात हमसे नहीं, हम आवाम से आपको सवाल कुछ कर रहे नहीं हैं। कहते। नहीं, क्या? ये जावेद आने वाले साहब वक्त किया। में, जावेद साहब इतने ये भी मासूम आने नहीं वाले है। वक्त में इसका जवाब भी इन्हें देना पड़ेगा, इनका हिसाब किताब आने वाला वक्त ठीक करेगा। है बड़ा- क्लोजिंग पे बड़ा- जाना है, मुझे बड़ा क्लोजिंग जालिम होता है वक्त। क्लोजिंग पे मैं एक जाना है। बात करना चाहता हूँ जी जन साहब। जी, मैं एक बात ये करना चाहता हूँ। देखिए, जब आप एक दरख्त का फल खा खा कर कह रहे हैं कि ये कड़वा है, ये कड़वा है, और मौसम बदलते रहे, एक हुकूमत आई दूसरी हुकूमत आई, तो जिस चीज पर गौर नहीं किया जा रहा वो ये है कि ये निज़ाम जो है ये बुरे तरीके से फेल हो चुका है अपने अवाम को कुछ भी देने के लिए। तो सर ये निज़ाम आपकी की तब्दीली के intentions लिए इमरान खान साहब आए निज़ाम थे। में तब्दीली के लिए जो लोग हैं, वो पार्लियामेंट में लगा सकते सर बहुत शुक्रिया एक आपका मिनट बात। जल साहब, मुझे क्लोजिंग पे जाना है। बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा, आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बात ज़रूर यहाँ पर करना चाहूँगा कि जिस तरीके से देखा कि चीज़ों की कीमतें एक दफ़ा फिर रमज़ान आने से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, मेरा ख्याल है कि जिस आजमाइश से नकवी साहब बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि अज़ाब नहीं आजमाइश है ये अल्लाह की, जिस आजमाइश से हम गुजर रहे हैं उसके बाद भी अगर हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। हमें गरीब आवाम का, बल्कि गरीब नहीं जो मिडिल क्लास है उसका भी हमें जो है वो इस्तग़फ़ार करें और ख्याल करें हम इस हवाले से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से, और ये जो कीमतें हम खुद साख्ता बढ़ाते हैं उस हवाले से, ताकि इस आज़माइश से हम जल्द अज जल्द निकलें। एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।